Hello everyone, welcome to ITS classes Education for All. वेलकम टू ITS क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों हमने स्टार्ट की हुई थी क्लास 11th की केमिस्ट्री, ठीक है। और क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी और हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये वाला था भाई। तो हमने क्या किया था, हमने इसके 3 पार्ट कवर कर लिए थे। आप सभी को पता है अभी आईटीएस क्लासेस में 6 से लेकर 12 तक की क्या कराई जाती है, एजुकेशन कराई जाती है। वो भी बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस है और बढ़िया स्टडी मटेरियल है। बेस्ट स्टडी मटेरियल, गुड रिजल्ट स्टूडेंट्स का, 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है स्टूडेंट्स का। और ये जो हमारी टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल है और टाइम टू टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है, ठीक है। और क्या भाई, ये जो क्लासेस है बिल्कुल 100% फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। और हमारे यहाँ के टीचर है वो बड़ी अच्छे टीचर है, एमएससी एमकॉम और एमए पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर है। ठीक है, ठीक। तो हमारी जो थीम है एजुकेशन फॉर ऑल की है, चैप्टर 1 सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे थे। ये हमारा पार्ट है नंबर 4 है। और हम किस किस के लिए जो हमारा जो केमिस्ट्री का कोर्स है वो किसके लिए, आईआईटी, जेई, नीट, एनडीए बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, जो हमारा हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या फिर कोई भी एग्जाम बोर्ड हो, आपका उसके एग्जाम के लिए यूजफुल होगी, एफकेट के लिए और नेट गेट के लिए। और भी जो भी कंपटीशन एग्जाम जहाँ पर केमिस्ट्री आती है उसके लिए यहाँ ये यूजफुल क्लास है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, लगभग 3 या 4 के करीब टॉपिक कर लिए थे। आज हम क्या कर रहे हैं, अगला टॉपिक कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का करेंगे। तो हमारा ये क्या हमने पढ़ा था कि भाई 7 बेस यूनिट होती है। 7 बेस यूनिट कौन कौन सी होती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनेस इंटेंसिटी। आज की दिन हम क्या करेंगे कि भी इनकी जो है ना, क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे साइंटिफिक वे से, इनकी क्या डेफिनेशन है। किलोग्राम, किलोग्राम की अगर डेफिनेशन देखा जाए वो क्या है, ठीक है। तो एसआई 20 यूनिट की क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो पहली है किलोग्राम। तो मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, एक सिलेंडर लिया, किसका बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर है, ठीक है। वो कहाँ पर स्टोर किया हुआ है, एक एयर टाइट जार है, एक जार ले लिया जहाँ से ना तो एयर एयर जा सकती है ना ही आ सकती है। उसके अंदर प्लेटिनम और इरिडियम का एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो वेट होगा ना, इसका जो वेट होगा वो मान लिया हमने 1 किलोग्राम है, ठीक है। क्या है, 1 किलोग्राम है, ठीक है। ये एक रेफरेंस मान लिया कि भाई इसका मास 1 किलोग्राम है। इस यही वेट हमने 1 किलोग्राम माना है। और जिसका कंपैरिजन करेंगे कि भाई हमें मान लो किसी और का वेट करना है, तो इसका रेफरेंस मानेंगे, इसको एक कॉमन मान के कि भाई 1 किलोग्राम इसका वेट होगा, ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। तो ये रखा गया, ठीक है। और ये जो आपका प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है वो कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो है वेट एंड मेजर का, वो कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है, ठीक है। फ्रांस के अंदर ये वाला इरिडियम और प्लेटिनम का एक सिलेंडर रखा हुआ है एयर टाइट जार में, ठीक है। तो यही से यहाँ की 1 किलोग्राम की डेफिनेशन बनती है कि भाई प्लेटिनम और इरिडियम का एक सिलेंडर है, उसका जो वेट होगा वैक्यूम के अंदर वही क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा, ठीक है। वही क्या है, 1 किलोग्राम है। आगे बात करते हैं मीटर की। ये पता हमें किसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसने क्या किया भाई, प्लेटिनम और इरिडियम का क्या लिया, एक बार लिया, ठीक है, इस तरीके से। उसकी लेंथ देखी भाई वो कितनी है। ये पहले क्या है, पहले वाली डेफिनेशन है, इसको और इम्प्रूवमेंट की गई है, ठीक है। तो ये कह रहे भाई प्लेटिनम और इरिडियम की एक दो मार्क बना दिए भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका मार्क देखा गया कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 1 मीटर मानी गई। तो ये इतनी यूजफुल नहीं हो पाई, इसके लिए एक इसको क्या किया, इम्प्रूव किया गया और अनदर डेफिनेशन बनाई गई। वो क्या डेफिनेशन थी कि भाई लाइट है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। वो कह रहा है भाई ये वाली लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करेगी और इतने सेकंड में ट्रेवल करेगी। तो वो इतने सेकंड कितना है, 1/299792458 सेकंड। इतने सेकंड में कितनी जो लेंथ है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये वाली लाइट इतने सेकंड में कितनी लेंथ ट्रेवल कर रही है, वो कितनी कर रही है, वो 1 मीटर कर रही है, ठीक है। 1 मीटर कर रही है, ठीक है। तो वही से हमारी डेफिनेशन आई 1 मीटर की, भाई ये वाली लाइट है वैक्यूम के अंदर इतने टाइम में 1 मीटर लेंथ क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, ठीक है। फिर आगे बात आती है, एक टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। वो कैसे आई कि भाई ये कह रहा है हमारे पास क्या था, सीजियम एटम था, सीजियम एटम था, सीजियम एटम है।
133 इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तुम्हें एक ट्रांजिशन के बारे में बताऊं कि भाई अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है ना, नीचे से लेकर ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर से नीचे आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। कि भाई ऊपर से नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये कह रहा है भाई दो हाइपरफाइन लेवल है, एक ये वाला ले लिया हाइपरफाइन लेवल, और एक ये वाला लेवल ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो वो कितनी बार करेंगे, 9192631770 पीरियड, इतनी बार ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है। वो इतनी ट्रांजिशन कितने टाइम में करेंगे, वो इतनी ट्रांजिशन कितने टाइम में करेंगे, वो कह रहा है भाई 1 सेकंड में इतनी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है, इतनी सारी, ठीक है। सीजियम के इलेक्ट्रॉन है, वो 1 सेकंड में इतनी बार ट्रांजिशन करेंगे। तो वहां से डेफिनेशन निकल के आती है कि 1 सेकंड की अगर सीजियम एटम इतनी बार ट्रांजिशन करता है, वो कितने में करेगा, 1 सेकंड में करेगा, ठीक है। आगे हमने बात की भी टेम्परेचर की, टेम्परेचर की यूनिट हमें पता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, केल्विन की। अब हमें पता है ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का, वाटर का क्या होता है, एक ट्रिपल पॉइंट होता है। तो उस ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, वाटर की तीनों के तीनों स्टेट हमें दिखाई देती है, सॉलिड भी होती है उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड भी होता है, ठीक है। उसी पॉइंट पे वो क्या होता है, वेपर की फॉर्म में या फिर गैस की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है वो जो ट्रिपल पॉइंट है, वैसे होता तो 4 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब होता है वो, जो ट्रिपल पॉइंट होता है। तो ये कह रहा है भाई 4 डिग्री सेल्सियस का 1/273.16, 273.16 इंटू 4 डिग्री सेल्सियस, इतना जो होगा ना, वो क्या होगा, 1 केल्विन होगा, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट का इतना पार्ट क्या होगा, 1 केल्विन के बराबर होगा, ठीक है। तो यही बात होता है कि भाई 1 केल्विन क्या है, कि भाई ट्रिपल पॉइंट होगा वाटर का, उसका इतना पार्ट हम कर देंगे 1/273 इंटू 8.216, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला क्या होगा, हमारा 1 केल्विन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बात आती है हमारी 1 एम्पियर। एम्पियर क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट होती है। ये क्या है, इट इज कांस्टेंट करंट बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, दो पैरेलल कंडक्टर लिए हमने, एक ये वाला कंडक्टर है और एक ये वाला कंडक्टर है, ठीक है। वो क्या है, पैरेलल एक दूसरे के, और इनके अंदर जो करंट जा रहा है वो कांस्टेंट जा रहा है, क्या जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। अब क्या है भाई, इनफाइनाइट लेंथ, और इनकी जो लेंथ ली है ना इस कंडक्टर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, और या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है, क्या है, 1 मीटर है। और ये जो कंडक्टर रखे गए हैं वो वैक्यूम में रखे गए हैं। तो अब बात क्या आती है कि भाई ये वाली कंडीशन देख ली हमने, दो पैरेलल कंडक्टर है, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, इनफाइनाइट लेंथ है इनकी, और इनके अंदर कांस्टेंट करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई जितना फोर्स इस इनके बीच में प्रोड्यूस होगा ना, फोर्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन कंडक्टर, इन दोनों कंडक्टर के बीच में जितना फोर्स कंडक्ट होगा, तो उसको क्या बोल रहा है, वो कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, इतना फोर्स 1 मीटर वाले पे होगा। तो यही करंट की वो बताइए कि भाई अगर उसके अंदर इतना फोर्स लगेगा, तो जो करंट इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। थोड़ी सी अटपटी सी डेफिनेशन है, परंतु कोई कोई बात नहीं, एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई इतनी चीज है कि भाई 1 मीटर लेंथ पे इतना फोर्स न्यूटन इस पे लग रहा है, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा उसी को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने करंट की डेफिनेशन देख ली। अब करते हैं मोल की। मोल क्या है, मोल होता है भाई कोई भी सब्सटेंस है, मैटर है, ठीक है, उसको अगर मेजर करते हैं तो हम किस में करते हैं, मोल्स में करते हैं मैटर को। मैटर क्या है, सब्सटेंस से बना हुआ है, सब्सटेंस से क्या बना हुआ है, मैटर बना हुआ है। अब सब्सटेंस से मैटर बना हुआ है, सब्सटेंस के अंदर क्या है, एटम्स है, और क्या है, मोलिक्यूल्स है, ठीक है। अब एटम्स और मोलिक्यूल को हम अगर काउंट करें कि भाई कितने होते हैं, कि भाई एक मोल में कितने एटम होते हैं, एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होता है, ठीक है। एटम बोलो या फिर मॉलिक्यूल बोलो, ठीक है। और भी आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें उसके बाद लीटर भी होता है, फिर एमएल भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई एक मोल में इतने एटम होते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या है कि भाई एटम, मॉलिक्यूल, आयन और इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है इनमें से, इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का इतना किलोग्राम ग्राम में कितने एटम होंगे, ठीक है, कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने आयन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, 0.012 किलोग्राम में। कौन सा किलोग्राम भाई, कार्बन एटम, कार्बन 12 के
एटम, ठीक है, कार्बन 12 का एटम में हमने अगर मान लो कार्बन 12 इतने किलोग्राम ले लिया तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, उसी को बोलता है क्या, 1 मोल। और मैंने बता दिया कि भाई एक कार्बन इतने वाले किलोग्राम में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, या फिर मॉलिक्यूल होंगे, या फिर आयन होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, कैंडेला की। कैंडेला किसकी ऐसा यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट है। ये कह रहा है भाई सोर्स एमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सोर्स एमिट, कोई भी सोर्स है जो जहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है, जैसे कि टॉर्च होती है उस तरीके से लगा लो, ठीक है। मान लो कोई भी सोर्स है, वहां से कोई एमिट निकल रही है क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर रेडिएशन निकल रही है, और उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही है। एंड रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, ये कह रहा है भाई उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी जितनी पावर की लाइट जा रही है, मान लो 1/683 की लाइट क्या है, उस इतनी पावर की लाइट, वाट क्या पावर की यूनिट है ना, तो इतने लाइट, इतनी पावर की लाइट वहां से जा रही है, तो उसकी इंटेंसिटी मेजर की भाई कितनी है, वो इतनी पाएगी, कुछ ना कुछ तो होगी, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, 1 कैंडेला बोल दिया, ठीक है। अब बात समझ में आई कि भाई इतनी पावर की लाइट जा रही है, और उस पावर की लाइट की हमने इंटेंसिटी देखी, इंटेंसिटी देखी कि भाई कितनी इंटेंसिटी है, वो जितनी भी इंटेंसिटी हो उसको हमने क्या बोल दिया, एक नाम बोल दिया 1 कैंडेला, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और ये जो स्टेरेडियन है वो किसकी यूनिट है, एक सॉलिड एंगल होता है और एक प्लेन एंगल होता है, तो ये यहाँ पर क्या है, सॉलिड एंगल की क्या है, यूनिट है, ठीक है। सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। एक प्लेन एंगल की रेडियन होती है सिंपल, प्लेन एंगल तो मान लिया ऐसे ही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कवर किया है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेन में है। अगर मान लो यही क्या होगा, 3D में होगा, ठीक है, 3D में होगा तो ये एंगल क्या बन जाएगा, स्टेरेडियन बन जाएगा, ठीक है। जैसे स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस करते हैं, सर्कल होता है प्लेन में और स्फीयर होता है 3D में। आगे चलते हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर करेंगे, हमें पता है भाई टेम्परेचर को हम कितनी यूनिट में मेजर करते हैं, 3 यूनिट में मेजर करते हैं। कौन कौन सी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। जो केल्विन होती है वो कौन सी होती है, अभी अभी बड़ा हमें ऐसा यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई टेम्परेचर की इनकी यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी बात ही हमें बस यहाँ तक याद करनी है और अपने आप हो जाएगा। देखो अब कह रहा भाई जो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस था ना, अगर उसको फ़ारेनहाइट में देखें तो वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। अगर इसे हम फ्रैक्शन में निकालें तो इसको कैंसिल आउट करें, तो 100 से 180 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 5 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 9 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि केल्विन का और इसमें डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है। अब एक बात ध्यान रखना, हमने क्या बोला, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 273 केल्विन के, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भाई 1 केल्विन किसके बराबर होगा फिर। देखो अब यहाँ पुट करके देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर देता हूँ, 0 डिग्री पुट कर देता हूँ तो 1 केल्विन किसके बराबर, केल्विन किसके बराबर आ जाएगा, 273 आ जाएगा, है ना। तो वही है, तो इसको ये एक तरीके से एक्यूरेट लिखा गया है 273.115, इसको अप्रोक्स हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की। डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लोगे, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लोगे। क्या फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9, जो कि हमारा कहाँ से आया है, यहाँ से 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, याद हो जाएगा, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा और 32 यहाँ प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही घुमा फिरा के क्वेश्चन किया हुआ है, फ़ारेनहाइट को डिग्री, ये वाला याद कर लो, इससे दोनों निकल जाएंगे, अगर डिग्री सेल्सियस दिया तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री सेल्सियस का, ये वाला, ये वाला रिलेशन क्या है, कहाँ से आया, हमने यहाँ से पढ़ा कि भाई क्या है,
1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? अगर 273.15 को वहां भेज दिया मैंने तो केल्विन माइनस 273.15 आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ गई यहाँ से, और यहाँ से भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ गई। इन तीनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, अलग इक्वल कर दो, क्योंकि यहाँ भी 1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, इक्वेट किया तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273.15 इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये पूरा का पूरा याद रखो, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर डिग्री सेल्सियस आए तो डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में, या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट में। अब तीन चीजें देखते हैं यहाँ पर वही लिखा हुआ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 0 और डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पर क्या 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, 273 केल्विन। अगर 273 में 100 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर। और यहाँ पर पता हमें कि 0, ये तो पता था कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस 180 फ़ारेनहाइट, यहाँ पर 212 फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। देखो ये क्यों आया, ये 212 क्यों आया, देखो मैंने बोला कि भाई 180 डिग्री तो है ही, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब इसमें 32 और ऐड कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का, कि यहाँ से ऐड करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में, यहाँ से आया और 212 फिर इसमें क्या करा, देखो हमने यहाँ पर 32 ऐड भी तो करा ना इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं इसमें 32 और ऐड कर लो, 32 और ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी 32 और ऐड कर लो। ठीक है, अब फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ में, बहुत ईजी था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम ये अपना जो चैप्टर है, ये वाला टॉपिक है, वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि हमें पता है भाई हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ भाई अगर लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास वॉल्यूम निकल जाता है मीटर क्यूब में। ठीक है, वो अब क्यूब का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कैसे है। मान लो ये क्या है, लेंथ का क्यूब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एसआई यूनिट क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। इन लेबोरेटर स्मॉल वॉल्यूम यूज्ड, ये कह रहा है भाई लेबोरेटरी में है ना, लेबोरेटरी में स्मॉल वॉल्यूम यूज किया जाता है, थोड़ा वॉल्यूम यूज किया जाता है। तो ये कह रहा है भाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया, जैसे डेसीमीटर क्यूब हो गया, तो हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो लीटर लीटर में यूज करेंगे, लीटर का सॉल्यूशन बना लिया, इस तरीके से तो हमारा बहुत सारा केमिकल वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट में क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं और फिर उसके अंदर मिलाते हैं, तो वो केमिकल बनाते हैं टेस्टिंग के लिए, जो भी हमें चीज टेस्ट करनी है। तो एक बार वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे है। देखो 1 लीटर क्या है, 1000 ml के बराबर है, ये तो हमें पता है। 1 लीटर कितने बराबर होता है, 1000 ml के। 1000 ml और 1 लीटर किसके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। और यही पूरा किसके इक्वल होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब के। ये सारी चीज समझाऊंगा ये कैसे इक्वल। ठीक है, अभी के लिए देखो 1 मीटर क्यूब क्या है, 100 सेंटीमीटर। हमें पता है भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और इसको और सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। और इसको और सोल्व करेंगे 10 की पावर 3 लीटर। अब देखो वॉल्यूम का अब समझाता हूँ। ये मान लो हमने क्या लिया, एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, पूरा बॉक्स है, इसमें कितने डब्बे हैं, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डब्बे हैं। और 10 ही इस तरीके से है, 10 इस तरीके से और 10 इस तरीके से है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई एक डब्बे का यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ की 1 सेंटीमीटर है, और अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी 1 सेंटीमीटर है। इस वाले बॉक्स को क्या करता हूँ मैं, अलग ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्या आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। इसकी यहाँ की भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर। अगर इसका वॉल्यूम निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यही क्या होता है वॉल्यूम। तो लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1, और हाइट भी 1 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 1 1, तो 1 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 आता है और सेंटीमीटर क्यूब को यूनिट का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेंथ क्या थी, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ गया, एक इस बॉक्स का 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई छोटे वाले 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं क्या बोलता हूँ, 1 ml बोल लेता हूँ सिंपल भाषा में। 1 सेंटीमीटर का क्यूब क्या बोल लेता हूँ, 1 ml बोल लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे कितने हैं, ये है 10 बॉक्स। ठीक है, और 10 ही यहाँ है और 10 ही यहाँ है ऊपर भी। ठीक है, तो अगर इसका मैं टोटल निकालूं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक की क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ऐसे भी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकाले तो, अब कंप्लीट बॉक्स का वॉल्यूम निकाले तो क्या होगा, कंप्लीट बॉक्स का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 बार लिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब क्या है, 10 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार है 10 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, 3 बार है तो 10 की पावर 3 कर देंगे। और यहाँ पर सेंटीमीटर कितना बार है, 3 बार है, तो सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे। 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि भाई 1 लगाओ और उसके बाद 3 जीरो लगा दो। ठीक है, 3 है तो 3 जीरो, 4 है तो 4 जीरो, इस तरीके से 1 लगाया उसके बाद 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इस पूरे का, क्या आ गया, वॉल्यूम। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं क्या कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम क्या था, 1 ml। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 ml। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दूं ना, क्या कर दूं, अगर मान लो मुझे ये करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ भी तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या किसके बराबर है, 1000 ml के बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, ये कह रहा है भाई एक 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। क्या है यहाँ पर, डीएम का मतलब डेसीमीटर। ठीक है, डीएम का मतलब क्या है, डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या होगा, 1 डेसीमीटर होगा। अब यहाँ भी 1 डेसीमीटर और यहाँ भी 1 डेसीमीटर, यहाँ भी 1 डेसीमीटर और यहाँ भी 1 डेसीमीटर। अगर इसका कंप्लीट का वॉल्यूम निकाले तो क्या आएगा, कंप्लीट का वॉल्यूम निकाले तो 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब, 3 बार 1 है तो 1 का क्यूब 3 बार। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसीमीटर 3 बार है तो डेसीमीटर का क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डेसीमीटर। तो पूरे का क्या आ गया, सेंटीमीटर की फॉर्म में देखिए तो कंप्लीट का वॉल्यूम क्या आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर एमएल की फॉर्म में देखिए कंप्लीट का वॉल्यूम 1000 ml, और डेसीमीटर की फॉर्म में देखे तो 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, हमने यहाँ तक देख लिया, देखो ये वाली लाइन कंप्लीट देख ली, ये वाली 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर, 1000 ml के बराबर। अब ये 1 L क्या है, ठीक है, ये कह रहा भाई 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 लीटर के बराबर होगा, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, हमने ये समझ में आ गया कि भाई कंप्लीट का क्या है, 1 लीटर है। पूरे इसका जो है ना ऊपर वाले का पूरे का वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब को कैसे लिखेंगे, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 3 बार है। अब इसके अगर मैं 1 का क्यूब लिखूँ तो भी तो 1 ही आएगा, है ना। तो 1 को 3 बार लिख देता हूँ, 1 इंटू 1 इंटू 1, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। देखा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जीरो कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। ठीक है, अब मैंने पावर की फॉर्म में क्या बताया, पावर की फॉर्म में अगर 6 जीरो है यहाँ पर, 6 जीरो वाले को कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 6, और सेंटीमीटर कितने है, 3 है, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको अगर दोबारा से खोलना हो तो क्या करेंगे, 1 लगा के 6 बार जीरो लगा देंगे। ठीक है, आए समझ में। आगे क्या होगा, अब देखो कह रहा है कि ये आ गया हमारे पास, इसको दोबारा से ये कह रहा है भाई इस तरीके से लिखो, 6 जीरो हो गया ना, हाँ इतना तो हो गया भाई। ठीक है, तो ये पता चल गया 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब मैं कह रहा हूँ क्या कि 1 डेसीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, मान लो इसके हमें 100 बनाना है, 10 को क्या बनाना है, 100 बनाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 से तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर क्या आ गया, 10
डेसीमीटर के बराबर। तो 100 सेंटीमीटर को 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर को 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर को 10 डेसीमीटर। तो यहाँ पर कितनी जीरो, 1 2 3, 3 है तो 10 की पावर 3, और कितनी डेसीमीटर है, 3 डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 10 की पावर 3। अब 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, 1 लीटर के बराबर है। तो 1 लीटर 10 की पावर 3 लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात देखी जाए कि भाई यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा है, मीटर क्यूब बड़ा है किससे, लीटर से। ठीक है, मीटर क्यूब बड़ा है किससे, लीटर से। क्यों, क्योंकि लीटर में हम 1000 गुना करेंगे ना, लीटर में हम 1000 गुना करेंगे तब वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बड़ा कंक्लूजन निकलता है कि भाई मीटर क्यूब बड़ा होता है लीटर से। ठीक है, अब आता है वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, वेरीज करती है टेम्परेचर के साथ। एक छोटा सा एक क्या लगा लो, एक लाइन ही लगा लो कि भाई जो वॉल्यूम होती है और डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, मान लो भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और वॉल्यूम था उसका, है, तो अब मैंने कर दिया 60 डिग्री या फिर 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो फूल के या फिर एक्सपेंड होके वो और उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, V1 हो गया। ठीक है, ये कह रहा है भाई जो वॉल्यूम होता है वो क्या वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम वेरी कर रही है तो डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो अगर वॉल्यूम बदल रही है तो डेंसिटी भी बदलेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई 1 ml एट 80 डिग्री सेल्सियस, 1 ml एट 80 डिग्री सेल्सियस, जो 1 ml होगा ना वो 80 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, तो ये बात कह रहा भाई, इसका कोई कंक्लूजन, चलो ठीक है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट और मास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेजरिंग यूजिंग ग्रेजुअल सिलेंडर, ये वाले जो सिलेंडर्स है ना वो किस लिए यूज किए जाते हैं, देखो ये हमारे लैब में यूज किए जाते हैं। ब्यूरेट होती है जो, हमने क्या करना है, कोई भी सॉल्यूशन बनाना है उसको एक्यूरेट नापने के लिए ब्यूरेट का यूज किया जाता है। जैसे 20 यहाँ पर 90 ml में है। ठीक है, ml में लिया हुआ है इसका वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 4 तक आ गए यहाँ पर, फिर आगे स्टार्ट होती है 5 6 7 8, फिर 13 तक आके फिर ऐसे स्टार्ट होती रहती है। ठीक है, यहाँ तक एंड होती है, ये 20 तक एंड होती है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं। क्या करते हैं ब्यूरेट में, देखो यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर से शक्कर ऊपर से तो फील करते हैं और नीचे तक यहाँ तक फील, ये स्टॉपेज होता है कि भाई यहाँ पर से है ना ड्रॉपर से क्या होती है, जो भी सॉल्यूशन हमने भरा है वो यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉप कर देते हैं कि भाई कोई भी डाल रहे हैं पहले स्टॉप करेंगे, फिर बाद में जब हम सॉल्यूशन करते हैं टाइट्रेशन के, टाइट्रेशन में यूज की जाती है ब्यूरेट, टाइट्रेशन में। ठीक है, जब भी हमें कोई सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के अंदर मिलाना है तो क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉप से क्या डालते हैं, ये वाला लिक्विड डालते हैं सॉल्यूशन। ये होती है हमारी पिपेट। पिपेट छोटी और कम वॉल्यूम मेजर करने के लिए 25 ml की पिपेट होती है, अलग अलग ml की पिपेट होती है। ठीक है, तो ये 25 ml की पिपेट दिखाई हुई है। यहाँ पर ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जो हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर रखते हैं 10 ml का, 20 ml का, 30 ml का, ये भी मेजर करने के लिए। ठीक है, और एक होता है हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए 500 ml का, जो अगर हमें ज़्यादा सॉल्यूशन बनाना है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ऊपर से यहाँ से बंद कर सकते हैं और यहाँ तक एक निशान लगा होता है, यहाँ तक की क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या होगा, 500 ml होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना। ठीक है, सम वॉल्यूम्स मेजरिंग डिवाइस। तो आज के लिए लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, और पढ़ते रहिए अच्छे से।